सर। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 7 का हम सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 6 मुगल साम्राज्य की स्थापना को हम देख रहे हैं। और ये चैप्टर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आने के बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें अब तक हमने बाबर के बारे में जाना, बाबर किस तरीके से भारत आता है, कितने लड़ाइयाँ लड़ता है और यहाँ आकर के किस तरीके से अपनी शासन को स्थापित करता है, इसके बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे बाबर के बेटे के बारे में, जिसका नाम था हुमायूं। बाबर के 4 बेटे थे दोस्तों, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम हुमायूं था। बाबर की मौत के बाद जो है 1530 में बाबर की मौत होती है और 1530 में ही हुमायूं को बादशाह बना दिया जाता है। पिता के जितने भी जीते हुए इलाके थे दोस्तों, उसको संभालने में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी और हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के सुल्तान जो थे और कुछ राजपूत थे और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ इस लाइन को समझते हैं, उसके भाइयों के अलावा राजपूत और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अब इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, हुमायूं के 4 भाई थे, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, और सबसे बड़े भाई जो था हुमायूं का, उसका नाम था कामरान। कामरान जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर था दोस्तों, बहुत ही डिज़ायरेबल था। इसकी इच्छा ये थी कि ये भी अलग अलग जगहों पे रूल करे। और देखिए, मुगल जितने भी थे उनका ये रूल था कि बड़े बेटे को ही जो शाह है वो दिया जाए, यानी कि जो पद है वो दिया जाए राजा का। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, और हुमायूं को मना भी किया था उसके फादर ने यानी कि बाबर ने, कि तुम कुर्सी को बांटना नहीं और अलग अलग एरिया अपने भाइयों को नहीं देना, तुम भी संभालना हो। ओके, लेकिन हुमायूं ने क्या किया, कामरान को दे दिया काबुल का एरिया, ओके, अफगान का एरिया, फिर उसके बाद उसके अलग अलग भाइयों को अलग अलग एरिया दे दिया, हिंदाल को दे दिया अलग एरिया, ओके, और अस्करी को दे दिया अलग एरिया। 4 भाई थे ये लोग टोटल। तो अब कामरान तो भाई हुमायूं के अगेंस्ट में काम कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो राजपूत रूलर थे वो लोग बाबर से परेशान थे। बाबर की मौत के बाद उन्होंने हुमायूं को परेशान करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे इंडिया में जो है अफगान सरदारों का भी बोलबाला था, तो अफगान सरदारों ने भी हुमायूं को परेशान करने लगे, यानी कि हुमायूं को चारों तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल हो गया दोस्तों। गुजरात और मालवा का क्षेत्र जीत गया वो। अच्छा, मैं आपको गुजरात और मालवा का एरिया दिखा देता हूँ। जैसे ये इंडिया का मैप है मान लीजिए, तो ये आपका गुजरात हो गया और ये आपका मालवा का एरिया हो गया। ओके दोस्तों, वहाँ को वो सीट जीतने में सफल होता है, किंतु पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। अब पूर्वी भारत का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल के क्षेत्र के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ये बंगाल का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे जो है हुमायूं अपने कब्जे में नहीं कर सका। तो इससे क्या पता चलता है? देखो, बंगाल जो है वो समुद्र तट के किनारे है। किसके किनारे है? समुद्र तट के किनारे। तो समुद्र तट के किनारे है, इसका मतलब वहाँ के जो राजा महाराजा रहे होंगे वो नेवी वाली लड़ाई लड़ते होंगे। नेवी आप जानते हैं, जो शिप में चलाते हैं, तो उस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ते होंगे। तो वो हुमायूं को नहीं आता था, क्योंकि ये ग्राउंड पे बैटल करता था, ग्राउंड पे लड़ाइयाँ लड़ता था। अब देखिए, उस क्षेत्र में वो जितने में सक्सेसफुल नहीं रहा, तो वहाँ पे इस क्षेत्र के अफगान सरदार शेर शाह ने उसे हरा दिया दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ लड़ता है हुमायूं जो है, यहाँ पे बताया नहीं गया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़ाई लड़ता है दोस्तों 1539 में, यानी 1539 में, उसे कहते हैं बैटल ऑफ चौसा, यानी कि चौसा का लड़ाई दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि हुमायूं की हार हो जाती है। दूसरा लड़ाई अगले ही साल 1540 में लड़ता है, जिसके कहा जाता है बैटल ऑफ कन्नौज। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसको, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें भी हुमायूं की हार हो जाती है दोस्तों। अब जब हुमायूं हार जाता है 1540 में, भारत से उसको भागना पड़ जाता है। ये क्या करता है ना दोस्तों, भागते भागते एक नदी आती है, नदी में छलांग मार देता है। नदी में छलांग मारता है, उतना हेवी बॉडी को लेकर छलांग मारता है, अपने बॉडी के ऊपर में इतने सारे लोहे के और अलग अलग प्रोटेक्शन वाले ढाल वगैरह पहन के रखा हुआ था। उसके बावजूद भी यह तैरता तैरता जैसे तैसे करके बाहर निकलता है, और उसे वहाँ पे एक केवट बचाता है दोस्तों। वह उसको बचाता है और वो क्या करता है, उसको पानी पिलाता है। तो हुमायूं कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का राजा जरूर बनाऊंगा। अभी तो मेरी हालत खराब है दोस्त, लेकिन जब मैं राजा बन जाऊंगा, वापस से अपनी सत्ता ले लूंगा, तो तुम्हें एक दिन का राजा बनाऊंगा। और ऐसा करता भी है वो। कमाल की बात है। अब देखिए, इसके बाद लगभग 15 सालों तक वह भटकता रहता है दोस्तों। उसे ईरान के एक शाह की शरण मिलती है और उसकी मदद से 1555 में वह फिर से दिल्ली की ओर आ जाता है और हमला करता है। और हमला करने के बाद दिल्ली को जीत भी जाता है। 1556 में दिल्ली का पुराना किला में
क्या होता है, इसको बुक पढ़ने का बड़ा शौक था। तो 1556 में वो लाइब्रेरी बना रखा था। लाइब्रेरी पढ़ते हुए दोस्तों ये इस तरीके से खो गया लाइब्रेरी में बुक को पढ़ते हुए कि इसकी पैर जो है सीढ़ी से फिसल गई और वहाँ से लुढ़कते लुढ़कते गिर गया। तो ये कहावत काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बाबर जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही उसकी मौत हो गई। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पे शेर शाह सूरी के बारे में। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हुमायूं को बिहार के शेर शाह नाम के अफगान सरदार ने हराया था। जैसे कि हमने देखा 1539 और 1540 में उसे भारत छोड़ने पे भी मजबूर कर दिया। शेर शाह जो है दोस्तों एक अफगान का सरदार का बेटा था, ठीक है। और बिहार के सासाराम में उसकी छोटी सी जागीर हुआ करती थी। उसने कई छोटे छोटे बड़े राजपूत और अफगान सरदारों को भी हरा दिया था, जिससे उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, शेर शाह ने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई सारे सुधार काम भी किए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो शेर शाह के मकबरा, ओके, सासाराम के बिहार में बना हुआ है ये। उसका एक राज्य अधिकारी राजा टोडरमल ने भू सुधार कार्य में सहयोग किया। टोडरमल बाद में जाके ये अकबर के दरबार में काम करता है, अभी इसके दरबार में काम कर रहा है। तो शेर शाह के शासन में जो सड़कें थी, सराएं थी, मतलब कि तालाब वगैरह सा, और जल व्यवस्था था, वो काफ़ी अट्रैक्टिव था दोस्तों, ताकि आम जनता को कोई भी सुविधा प्राप्त हो और कोई तकलीफ ना हो उनको, जिन्हें बाद में अकबर ने भी उसको अडॉप्ट किया था, अकबर ने भी उसकी पॉलिसी को अपनाई थी। अच्छा देखो, हुमायूं का ना एक रोड है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इन्होंने एक रोड बनाया है जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अभी आपका होमवर्क है कि जीटी रोड कहाँ से बना है कहाँ तक, ये आप पता करेंगे दोस्तों, इसको, ये आपका होमवर्क है, ओके। अब देखो इसने कई सारे सिक्के भी चलाए थे। तो शेर शाह ने नए सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट किया था दोस्तों। पहला, सबसे पहले उन्होंने सिक्का बनाया तांबे का कॉइन, जिसको जाके दाम कहा गया, और दूसरा उसने चांदी का सिक्का बनाया जिसे जाके रुपया कहा जाने लगा। उसने क्या किया दोस्तों, सासाराम में अपने लिए एक बड़ा सा मकबरा बनवाया, जिसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे थे, ओके। इसके समय सड़क निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे कि जीटी रोड वो आज तक पॉपुलर है और अलग अलग एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो शेर शाह ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा दोस्तों। 1545 में कालिंजर दुर्ग में आक्रमण के समय उसकी मौत हो गई। अब ये कैसे मौत हुई वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जो तोप चल रहे थे, तो एक तोप का गोला आता है, उसके बगल में फट जाता है दोस्तों, ओके, और एक गलती से इसकी मौत हो गई, नहीं तो ये और भी यहाँ पे अपना शासन चला सकता था, हो सकता था दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आप सभी को बताऊंगा अकबर के बारे में। तो जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस लेक्चर को आप फैलाइए, इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों तक दीजिए, वो भी ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।